स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति। उसमें बिहार बोर्ड का है। इसमें पहला है त्रिकोणमिति का परिचय। पहले इसके बारे में जान लेंगे त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है, ठीक ना, इसका अर्थ क्या होता है, ये सब जान लेते हैं। सबसे पहला है त्रिकोणमिति का परिचय। क्या होता है त्रिकोणमिति? तो देखिए, त्रिकोणमिति जो होता है अंग्रेजी के शब्द जो होता है ट्रिगोनोमेट्री, ये तीन शब्द के मिलकर बना हुआ। कौन? ट्रिगोनोमेट्री जो है वो अंग्रेजी के तीन शब्द मिलकर बना हुआ है। उसमें है एक ट्राय, दूसरा गॉन, तीसरा मेट्रोन, ये तीन शब्द होता है, ठीक ना। तीन शब्द के मिलने से बना है। अंग्रेजी का जो शब्द है ट्रिगोनोमेट्री वो तीन शब्द के मिलकर यानी तीन शब्द से मिलकर बना हुआ है, ट्राय, गोन प्लस मेट्रोन। तो जिसमें ट्राय का क्या अर्थ होता है? ट्राय का अर्थ होता है तीन। ट्राय का क्या अर्थ होता है? तीन होता है। ट्राय का अर्थ होता है तीन, और गौन का अर्थ होता है भुजा, ठीक ना। और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। मेट्रोन का क्या अर्थ होता है? तो माप होता है। मेट्रोन का क्या अर्थ होता है? माप। यानी ट्राय का अर्थ तीन और गोन का अर्थ भुजा और मेट्रोन का अर्थ माप होता है। यानी कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति जो होता है वो एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच संबंध को दर्शाता है। त्रिकोणमिति क्या करता है? एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी इसमें इसका अर्थ ये निकल के आता है कि तीन भुजाओं की माप, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप करता है। कौन? त्रिकोणमिति, ठीक ना। तो क्या कहा गया त्रिकोणमिति? त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच संबंधों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। किसमें? त्रिकोणमिति में। किसके बारे में? त्रिभुज की। ठीक ना। अब देखिए इसका अर्थ, त्रिकोणमिति का अर्थ समझ में आ गया क्या होता है। त्रिकोणमिति तीन शब्द के मिलने से बना है, ट्राय प्लस गोन प्लस मेट्रोन। यानी ट्राय का अर्थ होता है तीन, गोन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रोन का अर्थ होता है माप, ठीक ना। यानी पूर्ण शब्द यानी त्रिकोणमिति का जो पूर्ण अर्थ क्या होगा कि एक त्रिभुज की माप होगा, ठीक ना। अब दूसरा है पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या करता है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। क्या करता है पाइथागोरस परिमेय? समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक ना। इसके अनुसार एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, उसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, उससे छोटी लंब और ये आधार, ये कोण हो गया समकोण। और इसमें दो गो न्यून कोण होता है। समकोण त्रिभुज कितना न्यून कोण होता है? तो दो गो न्यून कोण होता है समकोण त्रिभुज में, ठीक। अब पाइथागोरस परिमेय के अनुसार क्या होता है कि जो कर्ण भुजा होती है इस त्रिभुज की, ये सबसे बड़ी भुजा, इसका नाम हम दे देते ए, बी और सी। ये जो कर्ण होती है, कर्ण यानी ए सी, ठीक ना, वो इसका स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, यानी योग के बराबर होता है। क्या बोले कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक ना। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण को एस से सूचित करते हैं, लंब को पी से और आधार को बी से। यानी एच हुआ हाइपोटेनस यानी कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं कर्ण को, और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर और आधार को कहते हैं बेस। अब कर्ण क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज हुआ ए बी सी, ये हुआ समकोण, इसके सामने वाली जो भुजा है ये ए सी, ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, ठीक। या इसी में इसका एक और तरीका से कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। अब इसमें दूसरा है लंब। तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। समकोण त्रिभुज में ए बी सी में
ये हुआ न्यून कोण। इसके सामने वाली भुजा जो हो जाएगा क्या, ए बी जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ए बी जो हो जाएगा वो लंब कहलाएगा, ठीक ना। और आधार यानी बेस, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा जो होती है वो आधार कहलाती है। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा, ये भुजा बना रहा है बीसी, न्यून कोण बना रहा है बीसी, इसके सामने ये छोटी भुजा जो होती है वो क्या होती है, आधार कहलाती है। इसको एक तरीका से और कह सकते हैं, यानी ये संलग्न भुजा हुआ, ये न्यून कोण के संलग्न भुजा, यानी संलग्न भुजा का अर्थ क्या होता है कि साथ वाली यानी बगल वाली भुजा जो होती है वही क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। किसका, समकोण त्रिभुज का। सम्मुख भुजा यानी कोण सी का सम्मुख भुजा ए बी जो हो जाएगा, सम्मुख भुजा का अर्थ होता है सामने वाली भुजा। सम्मुख भुजा का अर्थ क्या होता है, सामने वाली भुजा होती है वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, ठीक ना। अब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, ठीक ना, यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। तो ये जो होता है, ये देखो साइन है पूर्ण रूप, इसको ऐसे लिखा जाता है साइन, SINE। यहाँ SINE है तो क्या लिखा जाता है, साइन लिखा जाता है, SIN। कोसाइन, कोसाइन को क्या लिखा जाता है, कॉस। टेंजेंट, टेंजेंट को क्या लिखा जाता है, टेन। कॉट टेंजेंट, कॉट टेंजेंट को क्या लिखा जाता है, कॉट। कॉट टेंजेंट को क्या लिखा जाता है, कॉट लिखा जाता है। सेकेंड को क्या लिखा जाता है, सेक लिखा जाता है। कॉस सेकेंड को क्या लिखा जाता है, कोसेक लिखा जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, साइन बीटा होता है, कॉस बीटा होता है, साइन गामा होता है, कॉस गामा होता है। ये बीटा गामा थीटा ये क्या है, ये जो है ये ग्रीक अक्षर है। क्या है, ग्रीक अक्षर, यानी अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया, लेम्डा हो गया, थीटा हो गया, साई हो गया, रो हो गया, फाई हो गया। ये क्या है, एक ग्रीक अक्षर है। क्या है, ग्रीक अक्षर है। कौन कौन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेम्डा थीटा साई रो फाई, ये क्या है, ग्रीक अक्षर है। अब इसमें त्रिकोणमिति में क्या होता है कि त्रिकोणमिति में होता है कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज में ये होता है कि ये जो कर्ण है, कर्ण, ठीक ना, ये हमेशा कर्ण ही अस्थिर रहता है, यानी ये कर्ण कभी बदलता नहीं त्रिकोणमिति में। लेकिन ये जो लंब है, ये लंब है, ठीक, और ये आधार है, ये क्या होता है, ये बदलते रहता है। कैसे बदलते रहता है, वो कोण के अनुसार, ये जो न्यून कोण है इसके अनुसार बदलते रहता है। जैसे यहाँ पे अभी हम साइन थीटा लेंगे, अभी बता रहे हैं इसका फार्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा यानी साइन ए लेते हैं, थीटा नहीं, सॉरी थीटा नहीं, ए लेते हैं, यानी साइन ए, इसके अनुसार, इस कोण के अनुसार इसके सम्मुख भुजा यानी सामने की भुजा, सम्मुख भुजा का अर्थ क्या होता है, सामने की भुजा, यानी इसके अनुसार जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। यानी कोण ए के अनुसार लंब क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा कोण ए के अनुसार। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, ये बता रहे हैं अभी, लंब बटा कर्ण। लंब क्या हो जाएगा इसके अनुसार, बीसी हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे अगर सी लेते हैं, साइन ए की जगह सी लेते हैं, कोण सी, इसके सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा, ये जो हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो यानी तब क्या हो जाएगा, लंब ए बी हो जाएगा लंब, ठीक। तो समकोण त्रिभुज में नोट देकर लिख लीजिए, नोट देकर कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर रहता है लेकिन लंब और आधार अदला बदली होते रहता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर रहता है और लंब और आधार अदला बदली होते रहता है न्यून कोण के अनुसार, ठीक ना। कोण बदलेगा तो लंब बदल जाएगा, आधार बदल जाएगा, ठीक ना। अब देखो, अब साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लिख देते हैं सब फार्मूला। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है
लंब बटे आधार। अब ये अगर 3 को फार्मूला याद हो गया तो बाकी इस 3 को आसानी से हो जाएगा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसको उल्टा दीजिए, कर्ण चल जाएगा ऊपर और लंब कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा, कर्ण ऊपर चल जाएगा, आधार कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। इसको उल्टा दीजिए, आधार ऊपर चल जाएगा और लंब कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक ना, आधार ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। ये हो गया इसका फार्मूला। अब जो है देख लेते हैं किसका उल्टा कौन होता है। साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है। ठीक, उल्टा यानी विपरीत, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा होता है। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा होता है। ठीक, इसी को अगर लिखेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा। कॉसेक का उल्टा फिर साइन, इसी को उल्टा देंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा इसके जगह पे। इसी तरह सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा। कॉट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा। ठीक, यानी अगर यहाँ से फार्मूला निकाले, कॉस को अगर इधर भेज दे तो ये साइन के साथ गुना हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। यहाँ से अगर हम यहाँ लिखे, इसको इधर भेज दे, क्या हो जाएगा? साइन थीटा गुना, ये भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में होगा, कॉसेक थीटा बराबर इधर क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ये भी एक फार्मूला हो गया। ठीक, इसी तरह इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये कॉस को इधर भेज दीजिए, सेक को इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा? ये कॉस में गुना हो जाएगा, कॉस थीटा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला हो गया। ठीक, दूसरा हो जाएगा कॉट को इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा? कॉट को इधर भेज देंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसी तरह इस सब का भी फार्मूला यहाँ इसको भेज के निकाल सकते हैं, एक ही फार्मूला होगा। ठीक, तो ये हुआ त्रिकोणमिति का पूरा परिचय। ठीक ना, अब इसको फार्मूला, ये जो लंब आधार लिखे थे उसको याद करने का एक तरीका हम बता देते हैं ताकि याद हो जाएगा आसानी से। ठीक ना, सबसे पहले क्या करेंगे, एक लिख देंगे लाल कक्का। लाल कक्का, लाल कक्का जानते हैं किसको कहा जाता है? न जानते तो हम बता देते हैं। लाल कक्का जो होता है, अपने पिताजी से छोटे भाई को लाल कक्का कहा जाता है, भले वो देखने में कारी रहे, ब्लैक रहे, यानी उसको लाल कक्का कहा जाता है। ठीक ना, तो हो जाएगा, इसको 3 भाग में हम बांट देंगे। 3 भाग में बांट दिए। ठीक ना, 3 भाग में बांट दिए। सबसे इधर वाला जो होता है वो होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। और बीच वाला जो होता है वो होता है कॉस थीटा, और लास्ट वाला जो होता है वो होता है टेन थीटा। अब यहाँ एक चीज़ लिख लीजिए, एल बराबर यहाँ हम मान लेंगे लंब, ए बराबर मान लेंगे आधार। ठीक, और के बराबर मान लेंगे कर्ण। यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। अगर ये याद है तो तीनों को पलटा दीजिए। साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी कर्ण ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब। और कॉस का उल्टा सेक होता है, इधर से लीजिएगा, इधर से लेना पड़ेगा। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा, यानी के ऊपर चल जाएगा, और इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? कॉस का उल्टा सेक होता है, इधर कॉट हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा आधार। ऐसे करके, ठीक ना।
और कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। ऊपर से लेंगे, ऊपर से साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इधर से चलेंगे, इसको उल्टा के पढ़ेंगे, उल्टा के, यानी कोसेक थीटा बराबर के से कर्ण और एल से लंब, यानी कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब और सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। ओके, बात क्लियर हुआ? तो ये रहा त्रिकोणमिति का पूरा परिचय। ठीक, यानी त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिभुज, कोई त्रिभुज है, उसमें भुजाओं और कोणों के बीच संबंध को दर्शाता है ना, यही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में जो ट्रायगोनोमेट्री है ये तीन शब्द के मिलने से बना है, ट्राय प्लस गोन प्लस मेट्रोन, जिसमें ट्राय का अर्थ होता है, क्या होता है? तीन होता है, गोन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रोन का अर्थ क्या होता है? माप होता है। यानी इसका त्रिकोणमिति का पूर्ण अर्थ क्या हो जाएगा कि त्रिभुज की एक त्रिभुज की माप हो जाएगा। ठीक ना? उसके बाद पाइथागोरस परिमेय है। पाइथागोरस परिमेय क्या करता है कि जो समकोण त्रिभुज होती है उसकी भुजाओं के बीच संबंध को क्या करता है? दर्शाता है। यानी जो कर्ण हो जाएगा, कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, उससे छोटी लंब और उससे छोटी